दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे छोटे कंगारू की लंबाई महज 6 से 8 इंच होती है, जिनका औसतन वजन तकरीबन 350 ग्राम होता है। और क्या आप जानते हैं कि एक मादा कंगारू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो इस दौरान वह अपने बच्चे को कितने दिन तक अपनी थैली में रखती है? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंगारू कितने दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है? साथ ही दोस्तों बताएंगे कि कंगारू क्यों चलने या फिर दौड़ने की बजाय उछल उछल कर आगे की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कंगारू के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, कंगारू इस बात के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं कि एक मादा कंगारू अपने बच्चे को अपने शरीर में बनी थैली में रख सकती है, जिसमें मादा कंगारू 21 से 38 दिन तक गर्भवती रहती है और एक बार में तकरीबन 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। दोस्तों, शायद यह बात सुनकर आप हैरान रह सकते हैं कि जब एक मादा कंगारू अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका साइज 5 से 25 मिलीमीटर तक होता है, यानी कि इस नवजन्मे बच्चे का आकार एक चावल के दाने के बराबर से लेकर मधुमक्खी के जितना बड़ा हो सकता है। कंगारू के इस नवजन्मे बच्चे को जोए कहा जाता है, जिसको मादा कंगारू लगभग 120 से 450 दिनों तक अपनी थैली में रखती है। और फिर जब यह बच्चा खुद चलने और फिरने लायक हो जाता है तो मादा इसे अपनी थैली से बाहर निकाल देती है। थैली के अंदर बच्चा एकदम सुरक्षित रहता है, जिसमें वह अपनी मां के स्तनों के द्वारा दूध पीता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जब यह बच्चा अपने मल और मूत्र से थैली को गंदा कर देता है तो कुछ गंदगी तो थैली सोख लेती है और बाकी मादा कंगारू अपनी जीभ से साफ कर देती है। दोस्तों, कंगारू एक ऐसा जानवर है जो आमतौर पर केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कंगारू दुनिया भर के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते। हाँ, वह बात अलग है कि कभी कभार यह जानवर आपको चिड़ियाघर या फिर किसी और जगह पर देखने को मिल जाए। दोस्तों, कंगारू की एक विशेषता होती है कि यह हमेशा उछल उछल कर ही आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक बार भी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, कंगारू की पीछे वाली टांगें बहुत ज़्यादा लंबी और काफ़ी मजबूत होती है, जबकि आगे वाली टांगें बहुत ज़्यादा छोटी और कम शक्तिशाली होती है। साथ ही दोस्तों, एक कारण यह भी बताया जाता है कि कंगारू के पैरों में अंगूठे नहीं होते, जिस वजह से यह जानवर चलने या फिर दौड़ने की बजाय उछल उछल कर आगे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे कंगारू मस्कीरेट कंगारू होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 से 8 इंच होती है और इनकी पूंछ इनकी लंबाई में 5 से 6 इंच तक बढ़ोतरी कर देती है और इनका औसतन वजन तकरीबन 350 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, चूहे की तरह दिखने वाले यह कंगारू मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के वर्षा वनों में पाए जाते हैं, जो जमीन पर घोंसला बनाकर रहना पसंद करते हैं। यह छोटे कंगारू सर्वाहारी होते हैं, जिनके भोजन में छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर फल और कवक भी शामिल होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह कंगारू बिल्कुल एक चूहे की तरह दिखाई देते हैं और यही कारण है कि इन्हें दुनिया भर में मस्कीरेट कंगारू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कंगारू मार्सुपियल वर्ग के जीव होते हैं, जो एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर ऐसे जानवर आते हैं जो अपने बच्चों को अपने पेट पर बनी थैली में रखकर चलते हैं, जिसमें लाल कंगारू कंगारुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिनके सिर से लेकर उनके पिछले हिस्से तक इनकी लंबाई 3 से 5.5 फीट तक हो सकती है और इनकी पूंछ इनकी लंबाई में 2 से 3 फीट तक की बढ़ोतरी कर देती है। साथ ही अगर इनके वजन के बारे में बात की जाए तो इनका औसतन वजन तकरीबन 90 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, अब अगर कंगारू के व्यवहार के बारे में बात की जाए तो कंगारू इकलौते ऐसे बड़े जानवर होते हैं जो कूदकर चलते हैं और इनकी पिछली टांगें इन्हें ऐसा करने में सहायता करती है, जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार में 15 फीट यानी कि 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। दोस्तों, कंगारू उछलते समय अपनी पूंछ से अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं और बैठते समय अपनी पूंछ को ऐसे टेक कर बैठते हैं कि जैसे कुर्सी पर बैठे हो। कंगारू सामाजिक प्राणी होते हैं जो एक समूह में रहना पसंद करते हैं और समूह में रहते समय एक दूसरे की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं, क्योंकि अगर इन्हें किसी भी खतरे का आभास होता है तो यह अपने पिछले दोनों पैरों को जमीन पर जोर से मारते हैं, ताकि समूह में शामिल दूसरे साथियों को भी इस खतरे के बारे में आगाह किया जा सके। वैसे तो कंगारू बहुत ही शांतिप्रिय जानवर होते हैं, लेकिन अगर किसी के द्वारा इन्हें चोट पहुंचाई जाती है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए यह अपने पिछले दोनों पैरों से जोर से प्रहार भी कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कंगारू शाकाहारी जानवर होते हैं जो आमतौर पर घास, फूल, पत्ते और काई को खाते हैं, लेकिन कई बार यह गलती से कीड़ों को भी खा जाते हैं। भले ही कंगारू शाकाहारी जानवर है, लेकिन इनका मांस ऑस्ट्रेलिया में बड़े ही चाव से खाया जाता है और इनकी पूंछ का सूप बड़े ही स्वाद से पिया जाता है। दोस्तों, अगर अब कंगारुओं के अस्तित्व के बारे में बात की जाए तो क्वींसलैंड में कंगारू के जीवाश्म बड़ी ही मात्रा में पाए गए हैं, जो कि 11,000 से 2.5 करोड़ साल पुराने बताए जाते हैं, जो कि यह बताते हैं कि कंगारू प्रजाति बहुत ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, आपको कंगारुओं के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।